गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग जो लाइफ प्रोसेस है उसका बचा हुआ पार्ट लिम्फ, ब्लड और ब्लड प्रेशर देखेंगे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट तो है क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही आता है बट पढ़ना जरूरी है। वी कैन नॉट स्किप दिस टॉपिक। ठीक है, तो एक बार जान लेते हैं। मैं थोड़ा ओवरव्यू बताती हूँ कि लिम्फ क्या है, ब्लड क्या है और ब्लड प्रेशर क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये ध्यान दो कि लिम्फ और ब्लड में हम लोग डिफरेंस पढ़ते हैं। कभी भी हम लोग डिफरेंस उसी चीज में पढ़ते हैं जो हमको एक जैसा दिखता है, एक जैसा लगता है। तो लिम्फ और ब्लड में डिफरेंस ये है कि हमने ब्लड के बारे में उसके कंपोनेंट्स पढ़े थे। क्या कंपोनेंट होते हैं? व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। अब लिम्फ में इसी चार के दो कंपोनेंट होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लाज्मा। तो रेड ब्लड सेल ही है जिसमें हीमोग्लोबिन के कारण या इसके कारण ब्लड रेड दिखता है, और लिम्फ जो है इसमें कोई भी कलर करने वाली चीज नहीं है, तो ये कलरलेस या व्हाइट कलर का दिखता है। डब्ल्यू व्हाइट कलर का WBC है इसलिए। ठीक है, तो इसी टाइप से हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो वहां पे मैंने क्या लिखा है, lymph is a clear white colored fluid tissue which is composed of lymphocytes, white blood cell। क्या है इसके अंदर? white blood cell या lymphocytes। lymph is generally found in lymphatic vessels and in the various cavities of body। तो मतलब जैसे ब्लड की जाने के लिए नर्व्स होती हैं, वैसी इसके जाने के लिए लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं। तो ये याद रखना, ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ के लिए लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है, कलर मैंने बता दिया, रेड, व्हाइट या कलरलेस। देन इट इज अ पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। जैसे ये ब्लड का सिस्टम होता है वैसे यहाँ पे पूरा का पूरा एक लिम्फेटिक का सिस्टम होता है। बोलते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आपके चेस्ट के पास लिम्फ को भी पंप करने के लिए एक ऑर्गन होता है, जैसे हार्ट को पंप करता है ना ब्लड, वैसा ही। ठीक है, देन नेक्स्ट इसके फंक्शन क्या है? तो जैसे ब्लड का फंक्शन क्या है कि वो पूरी बॉडी में एनर्जी रोटेट करता है, तो लिम्फ जो है आपकी बॉडी में फैट्स को रोटेट करता है, या ये जो है ये खाया हुआ फूड का वेस्ट को रोटेट करता है। यानी कि ब्लड तक, मतलब यूरिन तक जो जाती है वो लिम्फेटिक वेसल ही है कि पूरे शरीर से गंदगी को वो इकट्ठा करके जाके यूरिन में उसको डंप कर देती है, किडनी में उसको डंप कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो कि द लिम्फ नोड्स एंड बोन्स रिमूवल ऑफ इंटस्ट्रियल फ्लूइड फ्रॉम टिश्यू एंड फाइट अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग एन इन्फेक्शियस बैक्टीरिया इन्फेडिंग द ब्लड सेल। द मेन फंक्शन ऑफ लिम्फ इंक्लूड। अब जैसे मैंने अभी बोला कि आपके शरीर के अंदर बैक्टीरिया से, बाहर से वायरस घुस जाते हैं, फिर हमारे व्हाइट ब्लड सेल लड़ते हैं क्योंकि दे आर द सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। तो क्या होता है, जब वो लड़ते हैं तो मरते होंगे ना, तो उनकी जो डेड बॉडी है, ये समझ लो कि लिम्फ उसको, वो पूरे कचरे को बाहर डंप करता है आपकी बॉडी से। ठीक है, अब देखते हैं इसके फंक्शन क्या क्या है। तो लिम्फ के फंक्शन है, लिम्फ परफॉर्म्स मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस। टू मेजर फंक्शंस ऑफ लिम्फ आर मेंशन्ड बिलो। क्या क्या है देख लो। इट कीप्स द बॉडी सेल मॉइस्ट। मॉइस्ट क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी पानी है, जैसे ब्लड के अंदर भी वाटर होता है, प्लाज्मा जो है उसी टाइप से इसके अंदर भी होता है। बट जो ब्लड का प्लाज्मा है वो सब जगह घूम रहा है, पानी हमको जरूरत है, इवापोरेट भी हो रहा है पसीने के रूप में, स्वेट के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपकी पूरी बॉडी को वेट रखता है। देन it transport oxygen, hormones and nutrients to different parts of the body and removes metabolic waste from the cell। तो देखो, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन तो ब्लड भी करता है, हॉर्मोन्स का भी करता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स भी करता है, बट जो मेन चीज जो लिफ्ट करता है और ब्लड नहीं करता, कि रिमूवल ऑफ ऑल द मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द सेल्स। It transport antibodies and lymphocytes to the blood। मतलब अभी लिम्फ में क्या है मैंने बताया, सिर्फ WBC और प्लाज्मा। तो एंटीबॉडीज कौन बनाता है? WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल। तो ये कहाँ है? लिम्फ के अंदर। तो यही ट्रांसपोर्ट करता है पूरी की पूरी इसको ब्लड में। ठीक है, देन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लिम्फेटिक वेसल। तो फैट्स, पूरा जो तेल है, ठीक है, या ऐसा बोला जाता है कि जो प्रोटीन है बड़ा बड़ा जो टूटता नहीं है, तो ब्लड है ना उसको कैरी नहीं कर पाता, बड़े बड़े प्रोटीन को या फैट्स को, ऐसी चीजें जो नहीं घुलती हैं ब्लड में। तो जो चीज उसमें नहीं घुलती वो सारी चीज को लिम्फ लेके जाता है। ठीक है, इसीलिए ये क्या करता है, फैट वैट को पूरा एब्जॉर्ब करके ये उसको लिम्फेटिक वेसल तक ले जाके डंप करता है।
प्रिवेंट्स इन्वेशन ऑफ माइक्रोब्स एंड फॉरेन सब्सटेंस इनसाइड द लिम्फ नोड। तो इसमें बस ये जान लो फॉरेन सब्सटेंस, फॉरेन यानी क्या, जो बाहर से आया है। तो बाहर से क्या आया है, तो आपके शरीर में वायरस बाहर से आते हैं, ठीक है, जो आपके ऊपर अटैक करके आपको बीमार बनाते हैं। तो वो सारे माइक्रोब छोटे छोटे और जो जितने भी वायरस होते हैं वो सब से कौन बचाता है हमको, लिम्फ, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ WBC है। तो इस टाइप से ये फंक्शंस में से कुछ कुछ याद कर लो, क्योंकि लिम्फ को लेके बस यही पूछता है कि बॉडी में ब्लड के अलावा और भी एक लिक्विड होता है जो कि व्हाइट कलर का होता है, उसका नाम क्या है, तो दैट इज लिम्फ, ठीक है। तो लिम्फ का लिम्फेटिक वेसल्स, या आपसे पूछेगा कंपोनेंट्स क्या है, तो अभी मैंने बताया ब्लड में 4 होते हैं, लिम्फ में 2 ही होते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसके कंपोनेंट्स याद कर सकते हैं, एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा यही पूछता है। देन नेक्स्ट है, एक ये छोटा सा डिफरेंस है लिम्फ और ब्लड, क्योंकि एक जैसा लगता है तो मैंने इसको छोटे फॉर्म में भी बनाया है, तो देख लो। इट इज अ कलरलेस फ्लूइड, इट इज अ रेडिश कलर फ्लूइड, इट्स अ पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, इट्स अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, एग्जाम में सर्कुलेटरी सिस्टम आता है तो क्या बनाते हो आप, हार्ट का डायग्राम। देन इट हेल्प्स इन बॉडी डिफेंस एंड इट्स पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम, मतलब लिम्फ का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ डिफेंस का काम है, बचाने का काम है बॉडी को वायरस से, फॉरेन सब्सटेंस से, क्योंकि इसके अंदर WBC है। पर RBC के अंदर तो सारी चीजें आती हैं, तो ये क्या करता है, इट इज एसोसिएटेड विद द सर्कुलेशन फॉर ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन, वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब ब्लड में सारी चीजें, अभी हमने पढ़ा ना कि लंग से ब्लड जाता है, उसमें ऑक्सीजन जाता है हार्ट में, हार्ट से पूरी बॉडी में जाता है, देन कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करता है, मतलब ब्लड ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड दोनों कलेक्ट करता है, ठीक है। देन इट कंटेन्स प्लाज्मा एंड अ लेसर नंबर ऑफ WBC तो होते हैं पर कम नंबर में होते हैं, वैसे ही इट कंटेन्स प्लाज्मा, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, बताया ना मैंने 4 कंपोनेंट। देन नेक्स्ट है, अब इनमें से कुछ ही पॉइंट है आपको पढ़ने लायक, जो चीज अभी तक नहीं सुने होगे वो मत लिख के आना, बस मैं नॉलेज इतना दे रही हूँ कि कभी भी आप लोग इसको याद रखें। तो कैरीज लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड डाइजेस्टेड फूड, लिम्फ में क्या है, कम थोड़ा सा ऑक्सीजन रहता है और डाइजेस्टेड फूड भी रहता है, मैंने बताया ना डाइजेस्टेड फूड कौन सा, जो ब्लड में नहीं घुल पाया, बड़े बड़े प्रोटीन या फैट्स, तो वो आते हैं लिम्फ में। ये क्या है, इट कैरीज मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड डाइजेस्टेड फूड, यानी कि यहाँ पे ज्यादा ऑक्सीजन और फूड रहता है। देन लिम्फ प्लाज्मा लैक्स प्रोटीन, अब ये पॉइंट आप स्किप कर सकते हैं चाहे तो। द फ्लो ऑफ लिम्फ इज स्लो, द फ्लो ऑफ ब्लड वेसल इज फास्ट, आप ये भी याद कर सकते हैं लास्ट वाला पॉइंट, कि लिम्फ जो है धीरे धीरे फ्लो होता है और जो ब्लड है वो जल्दी जल्दी फ्लो होता है। देन नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो मैं एक चीज बता दूं, ब्लड प्रेशर आपने भी सुना होगा, आपके घर में जो बड़े हैं इससे गुजर रहे होंगे, या आपने कभी सुना होगा मम्मी टोकती है थोड़ा नमक कम खाओ आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा, टेंशन कम लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, या हम लोग जब झगड़ा करते हैं, डांटते हैं, चिल्लाते हैं तो बोलते हैं अरे यार BP थोड़ा नॉर्मल करो, ठीक है। तो ये सब जो बोल रहे हैं हम लोग, यस दीज आर रिलेटेड विद द ब्लड प्रेशर, आपके शरीर में जो ब्लड प्रेशर है ये इसको रेगुलेट करता है। पहले देखते हैं क्या होता है, कि जैसे आपको पता है कि आपके शरीर में नमक है, ठीक है, स्वेट से नमक निकलता है ना, और बहुत सारी चीजों से नमक निकलता है, आपके शरीर से वेस्ट है, तो अगर आप ज्यादा नमक खाएंगे तो कभी देखा है नमक को बारिश में बाहर रखने से वो हवा से मॉइस्चर खींच लेता है, तो वैसे अगर आपके शरीर में नमक ज्यादा है तो वो आपके ब्लड से पानी को खींच लेगा। अब जब आपके ब्लड से पानी को खींच लेगा तो क्या हो जाएगा, ब्लड गाढ़ा हो जाएगा। गाढ़ा समझ में आता, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, पानी बहुत विस्कस होता है, तेल थोड़ा कम विस्कस होता है, जैम उससे कम, सॉस कम, ठीक है, ऐसा विस्कस मतलब समझ रहे, बहना। अगर मैं एक चम्मच में पानी की एक बूंद डालू तो फट से बह जाएगी, तेल डालूंगी थोड़ा धीरे धीरे बहेगा, सॉस डालूंगी और धीरे, जैम डालूंगी तो हिलाना पड़ेगा तब जाके नीचे गिरेगा, ठीक है। तो वैसा ही है कि जब आप नमक ज्यादा लेते हैं तो क्या होता है, आपके ब्लड से वो पानी खींच लेता है तो ब्लड गाढ़ा हो जाता है। अब उस गाढ़े ब्लड को हार्ट जो है पंप, ठीक है, उसको फैलाना है पूरी बॉडी में, लेकिन गाढ़े को दबाने के लिए ज्यादा प्रेशर लगता है ना, तो ये ब्लड प्रेशर इसी को बोलते हैं। अब किससे बन रहा है, हम लोग ने पढ़ा है कि आर्टरीज में ब्लड ट्रैवल करते हैं,
तो आर्टरीज की जो वॉल है ब्लड इससे टकराने लगता है, क्योंकि ये क्या है, थिक हो गया है ब्लड, तो इसकी वॉल से टकराता है और प्रेशर बनाता है। पानी देखे ना अपन जो गार्डन में डालते हैं, आप एक उंगली रख दो तो पानी बहुत दूर तक जाता है, ज्यादा प्रेशर से जाता है। तो वैसे ही जब ये गाढ़ा हो जाता है तो हार्ट को बहुत प्रेशर लगता है। दिस इज नोन एज ब्लड प्रेशर। बट ये एक्चुअली क्या है, ब्लड का फोर्स है अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरी। ब्लड प्रेशर इज द फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ आर्टरी। ब्लड वॉल्यूम, कितना ब्लड है, ब्लड का वेसल कैसा है, वेसल में जगह कितनी है, फोर्स ऑफ हार्टबीट कैसा है, और ब्लड की विस्कोसिटी, विस्कोसिटी अभी मैंने बताया गाढ़ा कितना है, आर सर्टेन फैक्टर्स दैट अफेक्ट द ब्लड प्रेशर। ये कुछ पॉइंट है जिसके कारण ब्लड प्रेशर जो है ये इफेक्ट होता है। देन अब इसी के साथ आप लोगों के यहाँ पे टेस्ट में मैडम ने पूछा था कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, आप सब जानना चाहेंगे। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80। अब ये 120 और 80 क्या है ये जानते हैं। 120 हमेशा ऊपर लिखा जाता है, बाई 80 हमेशा नीचे लिखा जाता है। डिनोमिनेटर नॉमिनेटर सुना है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो ऊपर जब लिख रहे हैं मतलब ये क्या है, जब हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ और जब इसने ब्लड को बाहर फेंका तो ये जो ब्लड है ये आर्टरी की वॉल से कितनी जोर से टकराया। तो ये हम लोग किसमें नापते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, इट इज अ डिवाइस जो देखा होगा आप लोगों ने, डॉक्टर के पास रहता है ऐसा ऐसा रबर वाला, जो वो दबाते हैं और रीडिंग वो लोग देखते हैं, वो मरकरी ऊपर चढ़ते जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसने जोर से दबाया ब्लड को। ठीक है, अब वो जो ब्लड है वो पंप होके आर्टरी की वॉल से टकराया, इसीलिए ऊपर वाला हमेशा ज्यादा होता है 120। देन जो नीचे वाला है 80, वो कब है, जब रिलैक्स पोजीशन में, जब आपका हार्ट रिलैक्स हो रहा है तो कैसे ब्लड आ रहा है, इसमें वेन से, पल्मोनरी वेन्स पड़ा है ना, तो वो कितने प्रेशर से आ रहा है, आर्टरी से कितने प्रेशर से आ रहा है वो। ठीक है, बॉडी से जो कलेक्ट भी होता है वो भी, तो ये होता है, ये अब रिलैक्स है तो प्रेशर कुछ नहीं है, बॉडी थोड़ी ना पंप कर रही है, इसलिए ये जो नीचे वाला है ये कम होता है। ठीक है, तो जो नॉर्मल है 120/80 आप लोग याद रखेंगे। देन ऊपर वाले को बोलते हैं, वो आप लोग याद रखेंगे कि ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक और नीचे वाले को बोलते हैं डायस्टोलिक। ठीक है, ये वर्ड याद रखना, ये भी पूछता है हमेशा एग्जाम में कि क्या किसको हम लोग सिस्टोलिक बोलते हैं और किसको डायस्टोलिक बोलते हैं। ऊपर वाला ये जो 120 है ये हो गया सिस्टोलिक 120 mmHg, और ये हो गया डायस्टोलिक नीचे वाला 80 mmHg। Hg क्या है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मरकरी का सिंबल होता है Hg। ठीक है, तो ये है Hg। ठीक, तो ऊपर वाला याद रखेंगे। मान लो ये घुमा के कैसे पूछता है कि नॉर्मल ह्यूमन के बॉडी में सिस्टोलिक वैल्यू कितनी होती है, सिस्टोलिक यानी ऊपर वाली वैल्यू कितनी होती है 120। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में डायस्टोलिक वैल्यू कितनी होती है, तो कितनी होती है 180, ऐसे याद रखेंगे। देन नेक्स्ट, ऐसा कौन सा डिवाइस है जो ब्लड प्रेशर नापने के काम आता है, तो ये मैंने अभी आपको बताया, स्फिग्मोमैनोमीटर। तो ये एक ग्रीक वर्ड है, स्फिग्मो यानी कि हार्ट, ग्रीक में इसको हार्ट बोलते हैं, एंड मैनोमीटर इज अ डिवाइस जो प्रेशर नापता है। ठीक है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर इज अ डिवाइस जिसमें एक रबर का इन्फ्लेटर होता है और उसको दबाते हैं जिससे मरकरी जो है वो लेवल राइज होता है और उसी से ये लोग सिस्टोलिक और डायस्टोलिक वैल्यू को नोट करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे।